तो हम जापान के साथ हम चाहते थे कि जापान हमसे जुड़े, जापान के लोग हमारे आए। हमारे ध्यान में आया कि बाकी सब होगा, लेकिन अगर गोल्फ नहीं है तो जापानीज नहीं आएगा। अब गुजरात वालों को गिल्ली डंडा मालूम है, गोल्फ मालूम नहीं। आगे कर हमने प्राइवेट पार्टी को कहा, हमारे कहा भाई तुम गोल्फ के लिए कुछ व्यवस्थाएं करो, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पूंजी निवेश के लिए आता है तो वो उसके अपने प्रमुख लोगों के लिए मैनेजरल स्किल जिनका है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है। ये भारत की जिम्मेवारी बनती है कि हम उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिए लोगों को ऑफर करें ताकि पूंजी निवेश के साथ उसके जो लोग आए उनके जीवन को भी एक स्तर से रहने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छा जीवन जीने का अवसर मिले। इन सारी चीजें जुड़ी हुई है। हम सिर्फ सरकार की नीतियां बनाएं और लोगों को कहेंगे ये टैक्स फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, ये मुफ्त में देंगे, आप आ जाइए। दुनिया आती नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ती होती है, एनवायरनमेंट बनाना होता है। मेक इन इंडिया के द्वारा हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। भारत की रेलवे हम सब गर्व कर सकते हैं, लेकिन वो वहीं अटकी पड़ी है। न नया 1 किलोमीटर रेल की पटरी पर डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है। पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। क्या इन स्थिति का उपाय नहीं है? क्या उपाय है? बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। हम दुनिया में जो लोग इस पे जानकार हैं, मैं निमंत्रित करता हूं, आइए। भारत में रेलवे के विस्तार के लिए इतनी संभावना है, रेलवे के विकास के लिए इतनी संभावना है, रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए संभावना है, और 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट छोटी बात नहीं है जी। दुनिया में कई देश में रेलवे होगी, पैसेंजर नहीं मिलते होंगे जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम नीतिगत ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिन बदलावों के कारण भारत के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़े। अब इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, लेकिन रेलवे में आज तक क्या होता था? जिसको भी नौकरी चाहिए, अखबार में जब एडवर्टाइजमेंट आता है वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद रेलवे वाले उसको 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग आप जानते हैं, फिर सरकारी स्तर पर ट्रेनिंग होती है तो क्या होता है, फिर वो रेलवे में नौकरी में लग जाता था, तो उस रेलवे का क्या हाल होता होगा। हमने कहा कि रेलवे अपनी खुद 4 यूनिवर्सिटीज बनाए, जिसको रेलवे में नौकरी करनी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, और पढ़ाई के दरमियान ही उसके अंदर वो ताकत आ जाए कि उत्तम से उत्तम वो रेलवे की सेवा करे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, रेलवे का एक्सपांशन हो, एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और इसके लिए एक और काम जो हमने उठाया है, क्योंकि दुनिया को बहुत बड़े वर्कफोर्स की जरूरत होने वाली है। आज जो दुनिया तेज गति से दौड़ रही है ना, वो बुढ़ापे में आ गई है। आज दुनिया के कई देश हैं जिसके पास आर्थिक सामर्थ्य है, लेकिन वर्कफोर्स नहीं है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन चलाना संभव नहीं है।
कितनी ही टेक्नोलॉजी लाएं, लेकिन प्रॉपर वर्कफोर्स की जरूरत हर एक को रहने वाली है। और हम भाग्यवान हैं, सारे दुनिया को जितने वर्कफोर्स की जरूरत है वो पहुंचाने के लिए हमारे लोगों ने भरपूर काम किया है। लेकिन वो अधूरा है। स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और विश्व को जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत है, वो वर्कफोर्स के लिए हम अभी से प्लान नहीं करते। हम दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं कि 2020 में दुनिया के किस देश में किस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। नर्सिंग आज भी दुनिया को जरूरत है। मैथ्स एंड साइंस के टीचर आज भी दुनिया को जरूरत है। क्या भारत वहां से डायमंड ही एक्सपोर्ट करे क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करे क्या? आलू टमाटर एक्सपोर्ट करे क्या? अगर हम दुनिया में बेस्ट क्वालिटी के टीचर एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया को हम अपनी बना सकते हैं। सारे विश्व को इसकी जरूरत है। सारे विश्व को बेस्ट क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान भारत में देना पड़ता है। 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन ऐसे मानव ताकत को तैयार करें जो विश्व की जरूरतों की पूर्ति के लिए हो। हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, विश्व का कल्याण होगा और भारत की जय जयकार होगी। दोस्तों, विकास की नई ऊंचाइयों को अगर पार करना है, मेरे नौजवान साथियों, भारत ने अपना पूरा ध्यान भारत की युवा शक्ति पर केंद्रित करने की जरूरत है। युवा शक्ति के भरोसे, उनके सामर्थ्य के भरोसे, उनकी टैलेंट के भरोसे हम दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाने के लिए सामर्थ्यवान बन सकते हैं। और अब दुनिया जमीनी लड़ाई से चलने वाली नहीं है जी। हार जीत जमीनी लड़ाइयों से नहीं होने वाली। वो जगत समय बीत चुका है। अब बाहुबल से नहीं, दुनिया बुद्धिबल से चलने वाली है। धन बल से भी ज्यादा बुद्धिबल काम करने वाला है। और उसके लिए सामर्थ्यवान नागरिकों को तैयार करना, सामर्थ्यवान नागरिकों के भरोसे विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने आप को सज्ज करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये जय जयकार, इसके भीतर अपेक्षाएं पड़ी हैं। आकांक्षाएं पड़ी है। लेकिन आपका सपना मेरा सपना है। आपकी इच्छा आकांक्षा है, मेरी इच्छा आकांक्षा है। आप जिस रूप में भारत को देखना चाहते हैं, मैं भी उसी रूप में भारत को बनाना चाहता हूं। फर्क इतना है कि पहले सरकारों लगता था देश बनाएंगे। मैं मानता हूं सरकारें देश नहीं बना सकती और नहीं बनाना चाहिए। देश बनता है देशवासियों के कारण। देश बनता है देशवासियों की शक्ति के कारण। और अगर हम देशवासियों को अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करने का मौका दें, रुकावटें न डालें, सरकार इतना ही करे ना, हट जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में।
मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। ऐसा बोझ बना दिया, ऐसा बोझ बना दिया है। अरे जरा खिड़की खोलो भाई, लोगों को जीने दो, खुली हवा मिलने दो, खिलने लगेगा जी। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का एक महत्व है।